हाय गाइस, टर्मन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं रवि फौजदार आप सभी को रीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक्स में जो दे रखा है उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो हमारा जो सबसे पहला जो साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा मैं आप सभी को, तो साइकोलॉजी का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जैसे बाल विकास। तो बाल विकास के बारे में जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी होती है इन साइकोलॉजी में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मानव विकास। अब मानव विकास इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, ये अपने टॉपिक है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, परिचय, विकास का अर्थ, विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य, ये वगैरह इसके इतने टॉपिक्स हैं अपने। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो क्या होता है कि यदि आपने अपने चारों ओर देखा होगा कि एक व्यक्ति के जीवन में जन्म के बाद से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, सीधी सी बात है। तो मतलब वो बूढ़ा भी होता है, जवान भी होता है, वो कुछ मतलब ऐसे करके उसके होते हैं। मतलब जैसे कि सबसे पहले अपनी जो विकास की अवस्था होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ऐसे करके मतलब कुछ अपनी अवस्थाएं होती हैं। तो इनके बारे में है। जैसे कि विकास का अर्थ क्या होता है, तो विकास का अर्थ होता है कि जब हम विकास के सोचते हैं कि निरपवाद रूप में हम दैहिक परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि घर में भाई बहनों में, विद्यालय में मित्रों सहयोगियों में, तथा घर में माता पिता एवं दादा दादी अपने आसपास के अन्य लोगों में ये परिवर्तन सामान्य रूप से देखे जाते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु के क्षणों तक हम मात्र दैहिक रूप से ही परिवर्तित नहीं होते, बल्कि हम सोचने और भाषा के उपयोग और जीवन सामाजिक संबंधों से भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है ये मोस्ट, जैसे कि विकास गतिशील, क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप होता है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है, क्वेश्चन बना था कई बार कि विकास प्रारंभ होता है बाल्यावस्था से। तो अब इसमें जो अपना जो क्वेश्चन था वो था, इसमें क्या है कि गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है अपने बालक का विकास, के मतलब बालक कैसे बनता है अपना जो पेट में होता है, तो उसके सिस्टम से स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत चलता है। विकास में मुख्यतः समृद्धि एवं ह्रास जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों ही तरह के परिवर्तन होते हैं। अब देखो सबसे पहली बात, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के पुटअप हो जाएगा और आप लोग ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनाए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकास निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। अब 3 पॉइंट आपकी ये रख देगा, जैसे कि जैविक, संज्ञानात्मक, समाज सांवेगिक प्रक्रियाएं, और चौथा कोई और पॉइंट रख देगा। तो इस हिसाब से मतलब क्वेश्चन पुटअप होते हैं। माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास, जैसे लंबाई, वजन, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़ों का विकास इत्यादि, ये सभी जैविक प्रक्रियाओं की होती हैं। अब जैविक प्रक्रियाओं में क्या होता है आपको पता है, ये लंबाई, वजन वगैरह वगैरह आते हैं। उसके बाद में इनको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। उसके बाद विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में क्या क्या आते हैं, यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस में क्या आते हैं, जैसे कि भूमिका का संबंध ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करना। अब और संबंध ज्ञान क्या होता है, मतलब कि हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान कैसे लेंगे, तो मतलब हमारी सभी मानसिक क्रियाओं पर निर्भर करता है, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से मानसिक क्रियाएं नहीं हैं। अब 3 इनमें से रख देगा, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान और समस्या समाधान आदि। तो विकास को प्रभावित करने वाली समाज सांवेगात्मक प्रक्रिया यानी सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस का संबंध एक व्यक्ति की दूसरे के साथ में अंतःक्रिया होने वाले और संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक छोटी बच्ची का अपने छोटे भाई बहनों के प्रति स्नेह में भाव का प्रदर्शन, अथवा एक किशोर का मैच हारने का दुख, सभी मानसिक विकास में समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं की गहन लिप्तता को प्रकट करते हैं। तो मैंने कितने पॉइंट बताए आपको, 3 पॉइंट बताए हैं, जो कि क्या होता है इसमें कि जो अपना जो विकास होता है ना वो जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें जैसे ये लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी, जैसे जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक की पूर्ण अवधि में ये प्रक्रियाएं व्यक्ति के विकास में होने वाले परिवर्तनों के समग्र रूप से प्रभावित करती हैं। आगे आ जाइए, व्यक्ति का जो विकास का जो जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य होते हैं वो क्या है कि जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास के अध्ययन में निम्नलिखित मान्यताएं पूर्व धारणाएं निहित होती हैं। जैसे कि विकास क्या होता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से विकास का एक लाइन नहीं है या वगैरह वगैरह जो भी, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी समूहों में होता है। इसमें प्राप्तियों, हानियों और दोनों ही सम्मिलित हैं, जो संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से एक पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन का होना अंतःक्रिया करती हैं। अब देखो जैसे ये है कि जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न
प्रक्रियाएं अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक तथा समय संवेगात्मक एक व्यक्ति के विकास के रूप में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। तीसरी जो लाइन बनती है वो क्या है? विकास बहुदिश होता है, मतलब विकास की बहुत सारी दिशाएं होती हैं। जैसे कि विकास के एक दिए हुए आयाम के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे ह्रास का प्रदर्शन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रौढ़ों के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं, उनके निर्णयों का दिशा प्रदान, मतलब उनके जो निर्णय होते हैं उनको दिशा प्रदान करते हैं। तो हमें क्या है? प्रौढ़ों के अनुभव पढ़ने चाहिए। वैसे ही तो ये क्या है? बहुदिश होता है। जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्यों जैसे दौड़ना और एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो जाता है। चौथा क्या है? विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। अब विकास अत्यधिक लचीला और संशोधन कैसे है कि व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। यद्यपि इस लचीलेपन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। अर्थात इसका है कि संपूर्ण जीवन कार्य में क्रम में कौशलों तथा योग्यताओं में सुधार या विकास किया जा सकता है। अब दोनों में भिन्नताएं होंगी, उनके कौशलों में और योग्यताओं में, सीधी सी बात है। पांचवा पॉइंट क्या है कि विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। अब विकास ऐतिहासिक दशाओं से कैसे प्रभावित होता है कि आज का जो 20 वर्षीय युवा है वो आज़ादी से पहले के 20 वर्षीय युवा से उसकी जो सोच है भिन्न है। तो वही मतलब ये है कि मतलब ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। और उसके बाद में विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। अनेक शैक्षणिक विद्याओं जैसे मनोविज्ञान, मानव शास्त्र। तो विकास में क्या होता है? इन सभी स्वतंत्रता विज्ञान में मानव विकास का क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट योगदान होता है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे समृद्धि, विकास, परिपक्वता और क्रम विकास क्या होता है, समृद्धि क्या कहते हैं। अब देखो इनको थोड़ा क्या है, आप लोगों को इंग्लिश में याद करने की चीज़ें हैं ये, क्योंकि हिंदी में क्या है कि थोड़ा ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे कि आप उनको भूल भी सकते हो। तो लेकिन आप उनको इंग्लिश में याद करके चलोगे तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे शायद एग्जाम में। जैसे कि समृद्धि है, ग्रोथ, शारीरिक अंगों तथा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं शारीरिक अंग। अब तुमको वैसे ही पता है कि ग्रोथ बालक कैसे करता है, शरीर अंग और संपूर्ण जीव की जो बढ़ोतरी होती है उसको ग्रोथ कहते हैं, सिंपल सी बात है, ऊंचाई, वजन वगैरह। विकास क्या होता है? डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है तथा परिवर्तित होता रहता है। विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके होने की एक दशा होती है और जिनका उनके पूर्ववर्ती कारकों से एक निश्चित संबंध होता है। बस थोड़ा सा ये, जैसे विकास के अंतर्गत नहीं है, उदाहरण क्या होता है, जैसे विकास के अंतर्गत नहीं है तो विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते, सीधी सी बात है। आप सभी के जो परिवर्तन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब देखो परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरेशन उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं। क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, जैसे परिपक्वता में क्या आते हैं? ब्लूप्रिंट आते हैं, मतलब कि एक अनुसरण होता है, क्रम होता है, उनका निर्धारित क्रम होता है। ठीक। अब जैसे कि इसमें सिस्टम एक क्रम विकास क्या होता है? एवोल्यूशन, यानी प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों को कहते हैं। प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों को क्या कहते हैं? क्रम विकास कहते हैं, यानी एवोल्यूशन। प्राकृतिक चयन एक विकासवादी प्रक्रिया है जो उन व्यक्तियों या प्रजातियों को लाभ पहुंचाती है। तो एक क्रम विकास के बारे में आप इनको याद कर सकते हैं, यहाँ से इनको लिख भी सकते हैं अगर आप चाहो तो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है, जो 7वां पॉइंट है कि एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है और इस संदर्भ के अंतर्गत वंशानुगत रूप से प्राप्त विशेष भौतिक, पर्यावरण, समाज, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ आदि सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाएं एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे माता पिता की मृत्यु, दुर्घटना, भूकंप आदि एक व्यक्ति के जीवन क्रम को जिस प्रकार प्रभावित करते हैं, वैसे ही पुरस्कार जीतना और एक अच्छी नौकरी पा लेना जैसी सकारात्मक घटनाएं भी विकास को प्रभावित करती हैं। संदर्भों के बदलने के साथ साथ लोग बदलते रहते हैं। तो क्या है कि व्यक्ति की जो परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। अब संदर्भ के आधार पर क्या है कि मान लीजिए किसी का पिता की डेथ हो गई तो वो रोएगा या फिर मतलब दुखी रहेगा। तो परिस्थिति के और संदर्भ के अनुसार वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है। सीधी सी बात, अगर किसी को नौकरी मिल गई तो वो खुश होगा, मतलब परिस्थितियों के अनुसार वो अनुक्रिया करता है, सिंपल सी बात ये है। अब है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं कि क्या आपने अपनी कक्षा में देखा होगा कि आप में से कुछ लोग की त्वचा का रंग सांवला होता है और कुछ लोगों की त्वचा का रंग साफ गोरा होता है, मतलब किसी का काला होता है, किसी का गोरा होता है, किसी के बाल काले होते हैं। कुछ बच्चों के तो आजकल बचपन में से थोड़ा सा बाद में एज में मतलब सफ़ेद हो जाने लगते हैं। किसी का शरीर लंबा है, तगड़ा है, और कोई शांत स्वभाव का है, कोई बातूनी है, कोई प्रसन्नचित्त है, वगैरह वगैरह, मतलब इस तरीके से। तो ये हम क्या करें कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ ये रहे, आनुवंशिक हस्तांतरण जटिल प्रक्रिया है। अधिकांश विशेषताएं उन मनुष्यों को देखती हैं, ये बड़ी संख्या में 80,000 या उससे भी देखें। अब देखो, वास्तविक आनुवंशिक तत्व या व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत का वंश परंपरा को जीन प्रारूप कहते हैं। इसको याद कर लेना थोड़ा सा कि जीन प्रारूप क्या होता है। तो वास्तविक आनुवंशिक तत्व या व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत या वंश परंपरा को जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है, प्रेक्षणीय एवं मापन योग्य विशेषताओं के रूप में जिस प्रकार व्यक्ति का जीन प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे दृश्य प्रारूप कहते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, वजन, फिनोटाइप कहते हैं, इसको दृश्य प्रारूप कहते हैं। मतलब जीन प्रारूप जैसे अभिव्यक्त होते हैं, मतलब उनको देख रहे हैं हम, जैसे ऊंचाई, वजन, आँख, त्वचा का रंग आदि हम जो देखते हैं वो दृश्य प्रारूप यानी फिनोटाइप्स होते हैं, मतलब। ठीक है,
व्यक्तित्व दृश्य प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। मतलब बुद्धि, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व किसके आते हैं? फिनोटाइप्स। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि निम्न में से दृश्य प्रारूप के अंतर्गत नहीं आता है? बुद्धि, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व याद कर लेना, बहुत ही अच्छी चीज लाइन है यहाँ पर फिनोटाइप। ठीक है। और व्यक्तित्व दृश्य के रूप में